अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन एज ए फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की जो सिलेबस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आ, हम पहुँचे हैं 3.1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में यानी जो लास्ट वीडियो था ना उसमें हमने पढ़ा था 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट को सीखा था, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन को। इन तीनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन यानी उन दोनों कंसेप्ट का बहुत यहाँ पर ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। यानी पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा। यानी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ाते हुए मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे। अगर आपने उन मतलब कंसेप्ट को नहीं सीखा है तो ज़रूर उन कंसेप्ट को सीख लीजिएगा इन तीनों मतलब इधर से आगे जो आने वाले जो सवाल हैं उनको समझने के लिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कवर किया था और उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर जाके पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का अलग अलग किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में अब मतलब 3 क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान से 3 क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट, टीचर से स्टूडेंट का रेशियो कितना है इन एक स्कूल में। टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो कितने 1:5, यानी 15 स्टूडेंट है तो एक टीचर हिसाब से। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स के लिए 15 तलबा इल्म के लिए एक टीचर रखा हुआ, मतलब रेशियो इतना दिया है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि इफ देयर आर 675 स्टूडेंट्स, आप कह रहे हैं कि अगर उस स्कूल में 675 स्टूडेंट्स हैं, अगर हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर। आपसे कह रहे हैं कि यार अगर उस स्कूल में 675 स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर टीचर्स कितने होंगे। और आपको क्या दिया है, ये दिया आपको दिया क्या है, दिया ये है कि 15 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रखा हुआ है। अगर ये 15 बढ़ के 675 हो जाए तो कितने टीचर्स की ज़रूरत होंगे, आपने ये बताना है। ठीक है बच्चों, देखें आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने पिछले वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है, उसी कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। टीचर और स्टूडेंट का आपको रेशियो दिया है तो हमने इसको मतलब आपने सवाल को सबसे पहले लिखना है, इसके बाद सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करके इधर से आप यहाँ तक हमने लिखना है। ये होगा आपका मतलब सवाल का लुक यहाँ से यहाँ तक होता है बच्चों। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का आपको रेशियो दिया है, रेशियो कितनी है 1:15। ठीक है, 1:15 यानी टीचर 1 है तो स्टूडेंट 15 होंगे, ये रेशियो दिया है। आपसे कहा है कि स्टूडेंट बड़ा है, कितना बड़ा है, 15 से 6 जो 75 हो गया है। आपने क्या फाइंड करने, टीचर फाइंड करने, तो हमने जिसको फाइंड करने है उसको हमने किसी वेरिएबल का नाम दिया, एक्स का नाम दिया, और ये जो स्टूडेंट है वो बढ़ के कितना हुआ 675 हो गया। ठीक है, अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन का कंसेप्ट देखा था। अब इसमें देखें, ये तो हमने फाइंड करना है। ये जो मैंने यहाँ पर एरो लगाया ना, इस एरो का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, बहुत बड़ा किरदार है यहाँ पर इस एरो का, इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट बड़ा, मतलब इंक्रीज कौन सा, मतलब रेशियो इंक्रीज हुआ है, स्टूडेंट वाला जो साइड है उसका रेशियो इंक्रीज हुआ है, यानी स्टूडेंट 15 से 675 हो गया। 15 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 675 स्टूडेंट हैं तो कितने मतलब टीचर होंगे। यानी आप इधर देखें, यहाँ पर हमारे पास इसमें देखें स्टूडेंट क्या हुआ इंक्रीज हो गया, तो हमने इसको इंक्रीज के जो साइन है वो अपवर्ड होता है, अब अपवर्ड एरो होता है, इंक्रीज हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, स्टूडेंट अगर इंक्रीज हो तो टीचर भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। आप कहेंगे यार बिल्कुल इंक्रीज होगा, स्टूडेंट अगर इंक्रीज हो तो टीचर भी इंक्रीज होगा। ये कौन सा रिलेशन हो, ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। तो हम कौन सा एरो यूज करेंगे, अपवर्ड एरो यूज करेंगे। ये हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ा था, इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसीलिए कह रहा हूँ ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बढ़ रहा है तो टीचर भी क्या हो गया, बढ़ेगा, टीचर भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट बढ़ा तो टीचर भी बढ़ा, तो इसका मतलब क्या, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस
अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन यूज किया है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन यूज किया, अपवर्ड। अगर यहाँ पर इनवर्स होता था हम यहाँ पर डाउनवर्ड एरो यूज करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम अपवर्ड यानी डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि जिस जिस चीज को हमने यहाँ पर एक्स हमने फाइंड करना है, जिस चीज को हमने फाइंड करना है उसका जो एरो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड, यानी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, यानी अपवर्ड एरो होगा। ठीक है, यहाँ तक मसला नहीं है। अब देखिए x/1, देखिए इसको मैं इधर लिखूंगा, रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा, ये नीचे से ऊपर जा रही है, यानी x न्यूमरेटर रहेगा और 1 डिनोमिनेटर में लिखिए या लिखिए आप डिनोमिनेटर में 1 लिखिए या ना लिखिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिखा है x/1 हो गया इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर जा रही तो 675 डिवाइड बाई ऊपर क्या है 15। अगर ये इनवर्स होता तो ऊपर से नीचे आता ना, ऊपर से नीचे आता तो ये 15 ऊपर होता, अगर ये ना एरो आप अगर ऊपर से नीचे होता तो 15 ऊपर आता, 675 नीचे आता, तो इसका आंसर बिल्कुल चेंज आता। ठीक है, इसको आपने समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखें x/1 इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 15 होगा। अब 15 1 से 15, 15 4 जा 60 होगा, 15 5 से 75, तो हमने 15 कितना 675 और 15 45 है, तो हमारे पास आंसर कितना है 45। यानी अगर 15 से स्टूडेंट अगर 15 से बढ़ के 6 जो 75 हुआ तो टीचर एक से बढ़ के कितना होना चाहिए 45 टीचर, यानी 6 जो 75 स्टूडेंट के लिए 45 टीचर होना मस्ट है, जरूरी है इस रेशियो के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई मसला नहीं होगा बच्चों। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एन MP3 प्लेयर इज बोट फॉर Rs 24,000 एंड सोल्ड फॉर Rs 27,000। एक MP3 प्लेयर यानी एक म्यूजिक प्लेयर है, उसको खरीदा है, बोट खरीदा है फॉर Rs, यानी इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट बोट मतलब कॉस्ट मतलब जिस कीमत पर आपने किसी कहीं से लिया है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 24,000 एंड सोल्ड प्राइस कितनी है, आगे बेचा है, इधर से खरीदा था 24,000 में खरीदा है एक MP3 को और 27,000 में इस MP3 को आगे बेचा है, फरोख्त किया। आप कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। आपने कॉस्ट प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। देखेंगे इसको हम किस तरह करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, उन्होंने कहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 24,000 है, सेल प्राइस कितनी है 27,000 है बच्चों। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 24,000 और सेल प्राइस है 27,000। ठीक है, अब देखेंगे इस 24,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24,000 और रेशियो टू 27,000 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 24 डिवाइड बाई 27, यानी 24,000 रेशियो 27,000 को मैं इस यानी बटे की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये मसला नहीं है। 24,000 डिवाइड बाई 27, ये 3 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा 24 डिवाइड बाई 27। अब देखें 4 8 जा और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो हमारे पास यहाँ पर 24 रेशियो 27 आया। अब इसको भी अगेन मैंने कैसे लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, ये आप रफ पे कर लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब आप इसको मैंने यहाँ पर देखें, इसको आप 3 डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड करें, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 8 रेशियो 9 ये होगा आपका रिजल्ट, यानी आपका आंसर होगा। यानी उन्होंने आपको क्या दिया था 24,000 और 27,000 का आपने उन्होंने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दिया है। अब इन दोनों प्राइस का क्या करना है, आपने रेशियो फाइंड करना है, कितना रेशियो होगा, यानी 8:9 हो गया बच्चों। ठीक है ना, मतलब एक चीज़ है उसने 24,000 में खरीदा था, 27,000 में आगे बेचा है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हुआ 8:9 के हिसाब से उसको मतलब उसने आगे उस MP3 को बेचा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 4 में कोई मसला नहीं होगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखें बड़े गौर से सुनें। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट, किश्ती की जो मैक्सिमम स्पीड हाईएस्ट स्पीड है, एंड अ कार, एक कार और एक किश्ती की हाईएस्ट स्पीड है, आर इन द रेशियो, वो आर हैंग इन द रेशियो, रेशियो के फॉर्म में 2:7। आपसे कह रहे हैं कि बोट किश्ती का जो स्पीड है और कार का जो स्पीड है वो कितने रेशियो है 2:5, यानी 2 इसमें किश्ती का स्पीड है और 7 के इसमें कार का स्पीड है। आपसे ये कह रहे हैं कि इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे कह रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ बोट का यानी किश्ती का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आपने फाइंड करना है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार का स्पीड कितना होगा। अगर किश्ती का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो आपने फाइंड क्या करना है कार का स्पीड का, यानी आपने मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार फाइंड करना है
इस रेशियो को यूज करते हुए जो देखें इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, सवाल को आपने खूबसूरत तरीके से इधर लिखना है, इसके बाद सॉल्यूशन के बाद आपने इन सारों को इधर आपने कॉपी करना है, यानी आपने खुद से भी मतलब ट्राई करके लिखना है। देखें स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट रेशियो स्पीड ऑफ कार, उन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ कार का आपको रेशियो दिया है, कितना है, स्पीड ऑफ बोट का 2 है और स्पीड ऑफ कार का 7, यानी 2:7 आपको दिया है। आप कह रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ बोट का जो स्पीड यानी किश्ती का जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर हो, तो कार का स्पीड कितना होगा। इस रेशियो के हिसाब से आपने इसको फाइंड करना है। इस रेशियो को यूज करते हुए आपने क्या करना है, अगर जो किश्ती का स्पीड 30 हो तो कार का कितना होगा, तो आपने वही रिलेशन यूज करना है। देखें, जाहिर बात है, स्पीड ऑफ बोट का स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बोट का यानी किश्ती का स्पीड इंक्रीज हुआ, किश्ती का जो स्पीड है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। देखिए इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है कार का स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो ही ऐसा है ना, अगर ये 2 है तो ये 7, अगर ये 5 होगा तो ये 7 से बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये 30 होगा तो ये 7 से जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेशियो ये देखें, इसका जो स्पीड है 2 से 30 हो गया यानी बढ़ गया, तो स्पीड ऑफ कार भी क्या हुआ 7 से, यानी जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो गया, अपवर्ड, यानी ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन, यानी अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, अपवर्ड एरो लगाया, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ पर इस नंबर को हमने फाइंड करना है, जिस नंबर को हमने फाइंड करना है उसका तो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ही डायरेक्ट रिलेशन वाला साइन होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एरो होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक मसला नहीं है। अब देखें, इस x को हमने फाइंड तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले इस x से ऊपर की तरफ, तो x डिवाइड बाई 7 लिखा, ठीक है, इक्वल टू 30 से अपवर्ड डायरेक्शन, तो 30 डिवाइड बाई 2 लिखा, 2 1 = 2, 2 15 = 30 हो गया, ठीक है। अब 7 इस x से डिवाइड हो रहे, मैं इसको इक्वेशन के दूसरा भी शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 15 से ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी 15 × 7, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 किलोमीटर पर आवर होगा हमारा लास्ट रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड ऑफ बोट यानी किश्ती का जो स्पीड है वो 2 से अगर 30 हो जाए, ठीक है ना, 2 से अगर 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो स्पीड ऑफ कार कितना होगा, 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। अगर ये इतना हो तो ये इतना होगा, यानी अगर इस रेशियो का हमने यूज किया, अगर ये 2 है तो ये 7, अगर ये 30 तो ये 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये मूव करके ये दौड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज हो गया होगा आपको क्लियर। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है, कुछ लर्न करने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर अटेंशन। बाय बाय। को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।